Good morning all dear students. Welcome to physics online classes. Today we discussing about the first unit of physics second which is optics. फिजिक्स सेकंड की अपन फर्स्ट यूनिट को डिस्कस करने जा रहे हैं और फिजिक्स सेकंड की अपनी फर्स्ट जो यूनिट है वो मैंने आपको बताया कौन सी यूनिट है, ऑप्टिक्स. तो अपन डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स सेकंड की फर्स्ट यूनिट और फिजिक्स सेकंड की ये फर्स्ट यूनिट है, ये ऑप्टिक्स है. ब्लूप्रिंट के बेसिस पर जो ये यूनिट है ये अपने 9 मार्क्स की है. बोर्ड एग्जाम में ये यूनिट है, ये अपने कितने मार्क्स की है, 9. सबसे पहले बात अपन करते हैं कि व्हाट इज़ द ऑप्टिक्स. तो ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ नेचर, प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन ऑफ लाइट. तो ऑप्टिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें किसके बारे में स्टडी की जाती है, लाइट के बारे में स्टडी की जाती है. तो ऑप्टिक्स, व्हाट इज ऑप्टिक्स. तो ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स. Optics is the branch of physics which deals with the study of nature, production and propagation of light. So optics is the branch of physics which deals with the study of nature, production and propagation of light. Light ड्यूल नेचर का होता है. लाइट से रिलेटेड कुछ फिनोमेना ऐसी होती है जो लाइट की पार्टिकल नेचर पे डिपेंड करती है और कुछ फिनोमेना ऐसी होती है जो लाइट की किस नेचर पे डिपेंड करती है, वेव. तो लाइट ड्यूल नेचर का होता है. लाइट से रिलेटेड कुछ फिनोमेना लाइट की पार्टिकल नेचर पे डिपेंड करती है और कुछ फिनोमेना होती है वो किस नेचर पे डिपेंड करती है, वेव. तो लाइट की ड्यूल नेचर के बेसिस पर जो ऑप्टिक्स होती है उसकी 2 सब ब्रांच ले रहे हैं अपन. Optics is divided in 2 sub branch. One is ray optics and another is wave optics. So optics is divided in 2 categories. One is the ray optics and another is wave optics. Ray optics concerns itself particle nature of light and follows the laws of reflection and refraction. तो रे ऑप्टिक्स कंसर्न्स इटसेल्फ द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. ये पार्टिकल नेचर पे डिपेंड करती है एंड फॉलोज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. इट मीन्स इस चैप्टर में अपन डिस्कस करेंगे अबाउट द मिरर एंड लेंस. क्योंकि लेंस से लाइट की कौन सी फिनोमेना होती है, रिफ्रैक्शन, और मिरर से लाइट की कौन सी फिनोमेना होती है, रिफ्लेक्शन. जबकि वेव ऑप्टिक्स कंसर्न्स इटसेल्फ वेव नेचर ऑफ लाइट and study about the phenomena depends upon the wave nature as like interference, diffraction and polarization.
तो इस ड्यूल नेचर के बेसिस पर अपन ऑप्टिक्स को दो सब डिवीजन में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो मैंने आपको बताया रे ऑप्टिक्स, और एक सब ब्रांच होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स होती है वो ऑप्टिक्स की एक ऐसी सब ब्रांच होती है जो लाइट की किस नेचर पर डिपेंड करती है, पार्टिकल। और वेव ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स की एक ऐसी सब ब्रांच होती है जो लाइट की किस नेचर पर डिपेंड करती है, वेव। और वेव नेचर पर डिपेंडेंट फिनोमेना के बारे में स्टडी की जाती है। और वेव नेचर पर डिपेंडेंट फिनोमेना कौन कौन सी होती है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और कौन सी फिनोमेना, पोलराइजेशन। तो इसमें अपने ये दो चैप्टर है। फिजिक्स सेकंड का अपन पहला चैप्टर लेंगे रे ऑप्टिक्स। और रे ऑप्टिक्स अब आपको बताया कि लाइट की किस नेचर पर डिपेंड करती है, पार्टिकल। और वेव ऑप्टिक्स अब लाइट की किस नेचर पर डिपेंड करती है, वेव। तो दूसरा जो चैप्टर है वो वेव ऑप्टिक्स है। और वेव ऑप्टिक्स में अपन तीन फिनोमेना के बारे में स्टडी करेंगे, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। तो फिजिक्स सेकंड का अपना फर्स्ट चैप्टर है वो रे ऑप्टिक्स। फिजिक्स सेकंड का फर्स्ट चैप्टर अपन ले रहे हैं बेटा, रे ऑप्टिक्स। डेफिनेशन मैंने इसकी बोली कि रे ऑप्टिक्स इज द सब ब्रांच ऑफ optics which concerns itself with the particle nature of light and follows the laws of reflection and refraction. सबसे पहले अपन इसमें स्टडी कर रहे हैं लाइट। व्हाट इज द लाइट? तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी को अपन ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना जनरेट कर सकते हैं, केवल एनर्जी को अपन एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में क्या कर सकते हैं, चेंज। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स टू सीन द ऑब्जेक्ट। अगला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि लाइट की जो स्पीड होती है या वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम वैक्यूम में होती है। लाइट की जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम किस में होती है, वैक्यूम। तो द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। वैक्यूम में लाइट की जो स्पीड होती है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय c, और c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स। तो लाइट की जो वेलोसिटी है या लाइट की जो स्पीड है वो मैक्सिमम वैक्यूम में होती है। और वैक्यूम में लाइट की स्पीड को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय c, और c की वैल्यू होती है बेटा 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स। लाइट मीडियम में भी प्रोपोगेट हो सकता है। मीडियम टू टाइप के, एक तो होता है रेयर मीडियम और एक होता है डेंसर। लाइट की जो स्पीड है वो रेयर मीडियम में हाई और डेंसर मीडियम में लो। और मैक्सिमम जो लाइट की स्पीड होती है वो किस में, वैक्यूम। इट मीन्स अलग अलग मीडियम में या डिफरेंट मीडियम में लाइट की वेलोसिटी भी क्या होती है, डिफरेंट। तो मैक्सिमम जो लाइट की स्पीड होती है, लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम किस में होती है, वैक्यूम में होती है। 11th क्लास में अपन एक टॉपिक पढ़ा था कि ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, there are two type of wave. One is mechanical wave and another is electromagnetic wave.
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मीडियम के बेसिस पर अपन ने वेव्स का क्लासिफिकेशन किया था। तो ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम देयर आर टू टाइप ऑफ वेव, वन इज मैकेनिकल वेव एंड अनदर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल वेव में अपन ने क्या पढ़ा था कि एक ऐसी वेव जिसको प्रोपोगेशन होने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, मीडियम। और जिस वेव को प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है उस वेव को अपन बोलते हैं कौन सी, मैकेनिकल। एक ऐसी वेव जिसके प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जो मीडियम में भी प्रोपोगेट हो सकती है तो किस में भी, वैक्यूम। और एक ऐसी वेव जिसको प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट ना होती है और जो किस में भी प्रोपोगेट हो सकती है, वैक्यूम। और जो वेव वैक्यूम में प्रोपोगेट हो सकती है उस वेव को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट को प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इट मीन्स लाइट किस में भी प्रोपोगेट हो सकता है, वैक्यूम। और वैक्यूम में प्रोपोगेट होने के कारण लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि लाइट को प्रोपोगेट होने के लिए रिक्वायरमेंट नहीं होती किसकी, मीडियम। और मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इट मीन्स लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नेचर में जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उन सब की जो नेचर होती है वो कैसी होती है, ट्रांसवर्स। तो लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो द नेचर ऑफ लाइट वेव इज ट्रांसवर्स। तो लाइट वेव्स की नेचर कैसी होती है बेटा, ट्रांसवर्स। तो नेचर ऑफ लाइट इज ए ट्रांसवर्स। तो लाइट वेव्स की नेचर कैसी होती है बेटा, ट्रांसवर्स, बिकॉज लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उन सब की नेचर कैसी होती है, ट्रांसवर्स। सो लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगली प्रॉपर्टी मैं बोल रहा हूं कि लाइट इज ए क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। लाइट इज ए क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। क्वांटाइज्ड क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है कि चार्ज इज ए क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। इसी बेसिस पे मैं बोल रहा हूं कि लाइट इज ए क्वांटाइज्ड क्वांटिटी, क्योंकि लाइट एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस फॉर्म में ना होकर एनर्जी के स्मॉल पैकेट्स के रूप में होता है या एनर्जी के स्मॉल बंडल्स के रूप में होता है। और एनर्जी के जिन स्मॉल बंडल्स के रूप में होता है उसको अपन बोलते हैं क्वांटा या फोटोन। इसलिए लाइट एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस फॉर्म में ना होकर डिस्क्रीट फॉर्म में होता है। और डिस्क्रीट फॉर्म में होने का मतलब एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कंटिन्यूस फॉर्म में ना होकर एनर्जी के स्मॉल पैकेट्स के रूप में होता है। और उन एनर्जी के स्मॉल पैकेट्स को अपन बोलते हैं क्वांटा या क्या, फोटोन। इट मीन्स लाइट इज ए क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। अब अगला पॉइंट मैंने ये बताया कि लाइट वेव्स की नेचर कैसी होती है, ट्रांसवर्स। और ट्रांसवर्स नेचर होने के कारण लाइट वेव्स की कौन सी फिनोमेना भी पॉसिबल होती है, पोलराइजेशन। क्योंकि पोलराइजेशन के लिए नेसेसरी कंडीशन ये होती है कि पोलराइजेशन केवल उन्हीं वेव्स का पॉसिबल है जिन वेव्स की नेचर कैसी होती है, ट्रांसवर्स। और लाइट वेव्स की नेचर ट्रांसवर्स होने के कारण लाइट वेव्स का क्या भी हो सकता है, पोलराइजेशन। तो लाइट वेव कैन बी पोलराइज्ड। जबकि मैं ये डिस्कस करूं कि साउंड वेव और साउंड वेव्स की जो नेचर होती है ना वो लॉन्गिट्यूजनल होती है। और साउंड वेव्स की नेचर लॉन्गिट्यूजनल होने के कारण साउंड वेव्स का इंटरफ्रेंस हो सकता है, डिफ्रैक्शन हो सकता है, लेकिन साउंड वेव्स की कौन सी फिनोमेना पॉसिबल नहीं है, पोलराइजेशन। क्योंकि पोलराइजेशन के लिए नेसेसरी कंडीशन ये होती है कि वेव्स की नेचर कैसी होनी चाहिए, ट्रांसवर्स। जबकि लाइट वेव जो होती है ना उनका इंटरफ्रेंस भी हो सकता है, डिफ्रैक्शन भी हो सकता है और क्या भी, पोलराइजेशन। क्योंकि पोलराइजेशन के लिए नेसेसरी कंडीशन ये है कि लाइट वेव उसकी नेचर कैसी होनी चाहिए, ट्रांसवर्स। तो लाइट वेव्स कैन बी पोलराइज बिकॉज द नेचर ऑफ लाइट वेव इज ट्रांसवर्स। तो ट्रांसवर्स नेचर होने के कारण लाइट का क्या भी हो सकता है, पोलराइजेशन। अब अगला पॉइंट मैं पूछूं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट वेव। तो लाइट वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है ये फ्रीक्वेंसी उसकी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। इसका मतलब अगर वेवलेंथ हाई तो फ्रीक्वेंसी लो और वेवलेंथ लो, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी हाई। क्योंकि लाइट वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो वेवलेंथ के कैसी प्रोपोर्शनल, इनवर्सली।
तो लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रांसवर्स, और ट्रांसवर्स नेचर वेव होने के कारण अपन ये बोल सकते हैं कि लाइट वेव्स कैन बी पोलराइज्ड, और लाइट एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूस फॉर्म में ना होकर एनर्जी के स्मॉल पैकेट्स के रूप में होता है। दैट मीन्स लाइट इज ए क्वांटाइज क्वांटिटी। अब समझ, अगर मैं ये कहूं कि लाइट इंटर कर रही है वैक्यूम से किसी मीडियम में इंटर कर रही है, तो लाइट इंटर कर रही है वैक्यूम से मीडियम में, और जब लाइट वेव वैक्यूम से मीडियम में एंटर करती है तो लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो डिक्रीज। वैक्यूम में लाइट की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है c से, और मीडियम में लाइट की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है बाई v। जब कोई भी लाइट वेव वैक्यूम से मीडियम में एंटर करती है तो लाइट वेव की वेलोसिटी डिक्रीज होती है। तो द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का जो रेशियो होता है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होता है। उस कांस्टेंट क्वांटिटी को अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं मीडियम का, और किसके रिस्पेक्ट में? वैक्यूम। तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगला पॉइंट अपन ले रहे हैं बेटा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू टाइप के होते हैं, एक तो होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन किसे बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम या एयर। तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर। तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और किसी मीडियम का अनदर मीडियम के जो रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको अपन बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन speed of light in medium. The ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in medium is called the absolute refractive index. It is represented by n or mu. n is equal to c upon v. इस फॉर्मूले से अपन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू c अपॉन v। व्हाट इज द c? c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, v स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यह अपन बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is the pure ratio. Absolute refractive index is the pure ratio. So it is unitless and dimensionless quantity. Unitless and dimensionless quantity. न तो इसकी कोई यूनिट होती है, नहीं कोई क्या होती है, डायमेंशन। बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द प्योर रेशियो, सो इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। एक बार बोर्ड एग्जाम में इस पे क्वेश्चन पूछा गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, सिंपल सा क्वेश्चन दे देगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज 1.5
then find out the velocity of light in medium। एक सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज 1.5। सो फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है, गिवन दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम n is equal to 1.5, then refractive index n is equal to c upon v, and refractive index as c speed of light in vacuum, v speed of light in medium, then speed of light in medium और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फाइंड आउट करेंगे तो v इज इक्वल टू c अपॉन n। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर सेकेंड इनवर्स। और व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम? 1.5। यहां से पॉइंट को रिमूव करेंगे, ये हो जाएगा 30 इंटू 10 टू द पावर 8 15 मीटर सेकेंड इनवर्स। ये कितने टाइम्स डिवाइड होगा? 2। तो 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर सेकेंड इनवर्स। दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से अपन को पूछ सकता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब अपन कुछ मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहे हैं। अगर मैं ये पूछूं कि रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर नंबर 1 वैक्यूम, नंबर 2 एयर, नंबर 3 ग्लास, नंबर 4 वाटर, नंबर 5 डायमंड। तो अपन निकाल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वैक्यूम। तो वैक्यूम का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1, एयर का होता है 1.003, ग्लास का होता है 3/2, 1.5, वाटर का होता है 4/3, 1.33 और डायमंड का होता है 12.5, 2.42। तो सबसे कम या मिनिमम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किसका? वैक्यूम। और मैक्सिमम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किसका? डायमंड। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किसी भी मीडियम की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो उस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे कम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किसका? वैक्यूम। और मैक्सिमम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किसका? डायमंड। ये डाटा आपको लर्न करने। वैक्यूम का होता है 1, एयर का होता है 1.003, ग्लास का होता है 3/2, वाटर का 4/3 और सबसे मैक्सिमम या मैक्सिमम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किसका? डायमंड। और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द प्योर रेशियो, सो इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अगली चीज अपन बात करते हैं, देखो अपन सबको होता है सनलाइट। सनलाइट कैसी होती है? वाइट। यदि वाइट सनलाइट को ग्लास प्रिज्म पर इंसिडेंट किया जाता है, वाइट सनलाइट को किस प्रिज्म पर इंसिडेंट किया जाता है? ग्लास। जैसे वाइट सनलाइट को ग्लास प्रिज्म पे इंसिडेंट किया जाता है तो वाइट सनलाइट 7 कंपोनेंट कलर में स्प्लिट कर जाता है। और 7 कंपोनेंट कलर में स्प्लिट करने की जो फिनोमिना होती है उस फिनोमिना को अपन बोलते हैं कलर डिस्पर्जन। कौन सी फिनोमिना बोलते हैं? कलर डिस्पर्जन। तो व्हाइट सनलाइट को जैसे ग्लास प्रिज्म पर इंसिडेंट किया जाता है तो व्हाइट सनलाइट 7 कंपोनेंट कलर में स्प्लिट करती है। और 7 कंपोनेंट कलर में स्प्लिट करने की जो फिनोमिना होती है उस फिनोमिना को अपन बोलते हैं कलर डिस्पर्जन।
इन 7 कंपोनेंट कलर का जो ऑर्डर होता है, इस 7 कंपोनेंट कलर का ऑर्डर विबज्योर होता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो इस 7 कंपोनेंट कलर की जो ऑर्डर, इस 7 कंपोनेंट कलर का ऑर्डर अपन ने पढ़ा कौन सा? विबज्योर। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अगर अपन वॉयलेट कलर से रेड कलर की ओर मूव करते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज होती है, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी क्या होती है? डिक्रीज। तो मैक्सिमम वेवलेंथ की जो लाइट होती है वो किस कलर की होती है? रेड। तो रेड कलर की जो लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो मैक्सिमम, और मिनिमम जो वेवलेंथ होती है वो किस कलर की? वॉयलेट। वॉयलेट कलर की वेवलेंथ मिनिमम होने के कारण इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, और मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किस कलर की होती है? रेड। तो मैक्सिमम जो वेवलेंथ होती है वो किस कलर की? रेड, और मिनिमम जो वेवलेंथ होती है वो किस कलर की? वॉयलेट। विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ रेंज होती है वो 380 नैनोमीटर से लेकर 780 नैनोमीटर। तो ये जो 780 नैनोमीटर वेवलेंथ रेंज है वो किस कलर की है? रेड। और 380 नैनोमीटर वेवलेंथ रेंज है वो किसकी है? वॉयलेट। तो मैक्सिमम जो वेवलेंथ की लाइट होती है वो किस कलर की होती है? रेड, और मिनिमम होती है वो किस कलर की होती है? वॉयलेट। इन 7 कंपोनेंट कलर में जो मैक्सिमम डेविएशन होता है, ये मैक्सिमम डेविएशन किस कलर का होता है? वॉयलेट। और जो मिनिमम डेविएशन होता है वो किस कलर का होता है? सॉरी, मैक्सिमम जो डेविएशन होता है वो किस कलर का होता है? वॉयलेट। और मिनिमम जो डेविएशन होता है वो किस कलर का होता है? रेड। और यही रीजन होता है कि जो डेंजर के सिंबल होते हैं वो किस कलर के लिए जाते हैं? रेड। इन 7 कंपोनेंट कलर में से जो मेन कलर होता है, ये मेन कलर आपका कौन सा होता है? येलो। येलो। अब येलो मेन कलर क्यों होता है? क्योंकि येलो कलर का जो डेविएशन होता है वो वॉयलेट और रेड कलर के डेविएशन की किसके इक्विवेलेंट होता है? मीन। तो डेविएशन ऑफ येलो कलर इज इक्वल टू, ये इक्विवेलेंट होता है किसके? वॉयलेट और रेड कलर के डेविएशन की किसके इक्विवेलेंट होता है? मीन। इसलिए इन 7 कंपोनेंट कलर में से मीन कलर पूछा जाएगा तो उसका आंसर जाएगा होता है क्या? येलो। तो ये व्हाइट सनलाइट के 7 कंपोनेंट कलर होते हैं जिसका ऑर्डर आपको मैंने बता रखा कौन सा? विबज्योर। तो ये अपना टॉपिक था। अब देखो, रे ऑप्टिक्स चैप्टर के अगर कंटेंट की बात करूं मैं, तो इस चैप्टर का अपन पहला पॉइंट लेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगला टॉपिक अपन पढ़ेंगे इसमें मिरर। मिरर में 2 टाइप के मिरर पढ़ेंगे, प्लेन मिरर और एक मिरर अपन पढ़ेंगे स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर। अगला टॉपिक मिरर इक्वेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। उससे अगला टॉपिक अपन लेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। उसके बाद अपन टॉपिक लेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड एग्जांपल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके बाद अपन पॉइंट लेंगे रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस। इसके बाद अपन टॉपिक लेंगे लेंस एंड टाइप्स ऑफ लेंस। इसके बाद अपन टॉपिक लेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला।
लेंस मेकर फॉर्मूला। अगला टॉपिक अपन लेंगे पावर ऑफ लेंस। उसके बाद अपन टॉपिक लेंगे रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म। रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म, इसमें अपन एक तो प्रिज्म का मटेरियल का निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म, एंगुलर डिस्पर्जन ऑफ प्रिज्म, ये 2-3 टॉपिक लेंगे। इसके बाद अपन टॉपिक पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR एंड एग्जांपल्स ऑफ TIR। फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की अपन बात करेंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में एक तो अपन पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप भी 2 टाइप के पढ़ेंगे, एक सिंपल एंड अनदर इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एक टॉपिक अपन लेंगे इसमें टेलीस्कोप। टेलीस्कोप भी अपन 2 टाइप का पढ़ेंगे, एक तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और एक अपन पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। और एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का टॉपिक अपन लेंगे ह्यूमन आई एंड आई डिफेक्ट। तो ये बेसिक चीजें थी अपनी। कल इस चैप्टर का अपन पहला पॉइंट स्टार्ट करेंगे बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। थैंक यू।